ओम शांति। मई के पत्र पुष्प में पिछले हफ्ते हमने जानकी दादी जी का क्लास सुना कि सदा सुखी वही रह सकता है जो आज्ञाकारी और वफादार है। आज हम सुनेंगे जानकी दादी जी की अनमोल शिक्षाओं भरा दूसरा क्लास, जिसका टॉपिक है ड्रामा अच्छा है, इसमें जो होता है भले के लिए होता है। ड्रामा अच्छा है, ड्रामा में जो होता है भले के लिए होता है, इसलिए सबके गुण देखते चलो तो चढ़ती कला हो जाएगी। और ये क्लास है 11 अगस्त 2006 का। दादी जी कहती हैं, जो श्रीमत पालन करने वाले हैं उन्हें कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। चढ़ती कला सबका भला। चढ़ती कला का महत्व बहुत है। विशेष संगम युग पर चढ़ती कला का महत्व बहुत है। बाबा कहते हैं, तेरे बहाने सबका भला। बाबा के बोल से सच्चा रहने की कला आ जाती है। सच्चा रहने से 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। चढ़ती कला माना कहाँ रुके नहीं, कोई रोके नहीं। माया आएगी, हम उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। भल माया आएगी, लेकिन हम माया के आगे झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। उतराव चढ़ाव में लाने के लिए माया आएगी, उसके आधार पर चढ़ती कला नहीं चाहिए। अंदर अगर देह अभिमान है तो गिरती कला जल्दी होती है। गिरती कला में भी जल्दी आने का कारण क्या है? आंतरिक देह अभिमान, जो आत्मा की जड़ों को पकड़ा हुआ है। जब तक उसे खत्म नहीं किया है, ये उतार चढ़ाव का खेल चलता रहता है। कर्म और योग का बैलेंस कर्म योगी बना देता है। योग माना साइलेंस। पीस चाहिए तो साइलेंस में जाओ। योग का अर्थ क्या है? साइलेंस। तो पीस चाहिए तो साइलेंस में जाओ। जो बोलने और सोचने वाला है उसको शांति कहाँ से आएगी? सोचने की बात है ना। जितना ज़्यादा हम इन कर्मेंद्रियों को यूज़ करते हैं, कर्म में लाते हैं, उतना ज़्यादा हमारी शक्ति खर्च होती है। तो ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा इधर उधर की बातों का चिंतन करना, इससे साइलेंस का अनुभव तो कभी कर नहीं सकेंगे। बहुत टाइम जो सोचता है उसको शांति नहीं आएगी। धर्म स्थापक आते हैं, उसके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। बाबा ने हमको बताया है कि तुम अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाओ। देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करो। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना राज्य पाएंगे। परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट सीखने का भाग्य अभी है। परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट सीखने का भाग्य अभी है। ये लाइन ही स्वयं में कितनी सुंदर है ना। त्याग का भाग्य भी है। ईश्वरीय परिवार से बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। ये भी भाग्य अभी है। जितनी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो ये परमात्मा परिवार में भी सबको जानना, सबसे सीखने का समय अभी ही है। जो भी सेवा करो हर्षित मुख से करो, मुरझाओ नहीं। यह अपने आप को संभालना है, अपनी अवस्था की संभाल करनी है कि मैं सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी सेवा करते समय स्थिति क्या है? क्या हर्षित मुख है या फिर चिंता वाला, चिंतन वाला, मुरझाया हुआ चेहरा है? ये चेक करना है। चिंतन और सिमरण दोनों बुद्धि में इकट्ठा नहीं रह सकते। चढ़ती कला का सिमरण करते करते मैं मौज में बैठ गई। सबके गुण देखते चलो। ड्रामा अच्छा है, जो होता है भले के लिए होता है। ऐसे नहीं, ये क्यों होता है? बाबा कहता है, बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसे नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने की पोजीशन पाई है, लेकिन कितनी भी कोई अपोजिशन वाली बात आती है,
वो श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन से उतार नहीं सकती। ये है हमारी पोजीशन। कितना भी कोई अपोजिशन करे, हम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन को नहीं छोड़ सकते। परमात्मा पिता हम सबके भले के लिए सीधे शब्दों में कहता है, तुम मेरे से ठीक कनेक्शन रखो। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है तो आत्मा चमकेगी ज़रूर। ज्ञान सूर्य की चमक ज्ञान सितारों को आएगी ना, तो इसलिए अगर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन है तो बाबा कहता है आपकी आत्मा ज़रूर चमकेगी। अपने को आत्मा समझने वाला समझता है मैं बाप दादा के बीच में हूँ। आत्मा हमेशा बाबा के साथ रहने के लिए तैयार रहती है। मन की जैसी स्थिति बनाओ वो स्थिति हमको खींचती है, स्थिति अपने वश में कर देती है। तो हे आत्मा, अपने से पूछो मैं अपने में क्या संस्कार भर रही हूँ। मैं अपनी कर्ता धर्ता खुद हूँ ना, अपनी रचयिता संस्कारों की मैं स्वयं हूँ। तो अपने आप से पूछो मैं अपने आप में क्या संस्कार भर रही हूँ। मूल वतन में कैसे जाऊंगी। मूल माना सार, सूक्ष्म वतन माना शांत स्वीट। ऐसी स्थिति है जैसे बाप दादा के पास बैठी हूँ, बाबा के बिल्कुल बाजू में स्वीट साइलेंस की अवस्था में मैं आत्मा जाकर बैठी रहूं। सूक्ष्म वतन में ऐसी फीलिंग है, अच्छे वाइब्रेशन से बाबा के नैनों में व दिल में समाये हुए हैं और दिल में कुछ नहीं है। बाबा कहता तुम मेरी दिल रुबा हो। कौन है हम सब? गर्व की बात है ना, भगवान की दिल रुबा है। बाबा बड़ा अच्छा लगता है, माना नॉलेज अच्छी लगती है तो खान पान फौरन शुद्ध हो जाता है, पक्का हो जाता है। बस बाबा का हूँ, ब्राह्मण हूँ सो देवता बनना है। देवताई गुण पीछे आएंगे, अभी मीठा बनने का बड़ा ध्यान है। परिवार बड़ा है, इसमें मीठा बनना है। बेहद का परिवार है ना, ये साधारण लौकिक परिवार जैसा सीमित या हद का परिवार नहीं है, बेहद का परिवार है। तो यहाँ बड़ी दिल रखनी पड़ती है, मीठा बनकर रहना पड़ता है। स्वभाव संस्कारों की टकराव से बचने के लिए सहन भी करना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है ना। ये सब धारणाएं अपने अंदर लानी पड़ती है। ना किसकी बात सुनो ना सुनाओ, पर चिंतन में नहीं आओ। कोई भी बात सुनी या देखी तो वो चिंतन में चली गई, फिर बाबा की याद नहीं आएगी। बात अंदर आ गई ना तो बाबा चला जाएगा, बाबा की याद चली जाएगी। फिर बाबा भी देखता है ये बातें तो बहुत याद करता है और बाबा की याद के लिए कहता है मुझे फुर्सत नहीं है। बातों को याद करने के लिए फुर्सत है, बाबा को याद करने के लिए फुर्सत नहीं, तो बाबा को भी उसके लिए फुर्सत नहीं। कितना बड़ा नुकसान हो गया। भगवान को हमारे प्रति ये कहना पड़े कि मुझे तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं। जिम्मेवार कौन? हम स्वयं जिम्मेवार हैं। सच्चे दिल वाले को तो बाबा खींचता है, कहता है तुम्हारी नज़रों के सामने हाजिर रहता हूँ। बाबा नज़रों के सामने हो और वो नज़रों में दूसरों को रखे तो उसे लायक कैसे कहेंगे। ये तो जैसे बाबा की इंसल्ट हो गई ना। बाबा नज़रों के सामने है लेकिन नज़रें किसी और को देख रही है, तो जैसे बाबा की इंसल्ट हुई, लायक नहीं है। ये नज़र किस लिए है, कभी अपने से पूछो। दादी कितना ठोक ठोक के कह रही है, ये सब बातें अपने आप से पूछो। आपकी ये जो नज़रें हैं किसको देखने के लिए हैं? आंखें बड़ी धोखेबाज है, आंखें जो देखती है फिर वही सोचती है। दुनिया दर दर ठोकरें खा रही है और हम भी ऐसे रहें, इससे फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए इसका बुद्धि से वैराग्य हो। जिसको बाप का सहारा है, घर का ठिकाना है, वो ठोकर क्यों खाए। खुद ठोकर खाता है तो औरों को भी डाउट होता है। खुद ठोकर खाएगा ना तो दूसरों को क्या संकल्प आएगा, इनको भगवान मिला है,
ये ज्ञान सुनते हैं, इनके अंदर शक्ति है क्या? ऐसा उनको अनुभव नहीं होगा ना, उनको डाउट आएगा। क्यों ना मैं ऐसी बन जाऊं जो भगवान के दिल में समा जाऊं। नज़रों से निहाल होकर के बाबा को नज़रों में बिठाना, ये है चढ़ती कला से सर्व का भला। क्या कहा दादी ने? नज़रों से निहाल होकर भगवान को नज़रों में बिठा लेना, यह है चढ़ती कला से सर्व का भला। अच्छा, ओम शांति।